नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। जी हाँ, कल जो भाजपा सरकार बिल लेकर के आई थी और वह गिर गया। 2/3 बहुमत उसे नहीं मिला और मिलना भी कहाँ था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास 2/3 बहुमत है नहीं। और आनन फानन में ये लोग विशेष सत्र बुला करके लेकर के आए थे। पहले से किसी से बात भी नहीं किए थे कि चलिए किसी पार्टी से बात किए हों या कोई सर्वदलीय बैठक रही हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो आखिर भाजपा की मंशा क्या थी, मोदी सरकार की मंशा क्या थी? और जो सबसे बड़ी बात है, हमने कहा चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो क्या विपक्ष बीजेपी के जाल में घिर गया? विपक्ष यह समझ ही नहीं पाया कि आखिर करे तो करे क्या। उसने विरोध तो किया, लेकिन अब यही बीजेपी घूम घूम कर पूरे देश में, चलिए जहां पर 2 जगह चुनाव है वहां तो करेगी, लेकिन पूरे देश में घूम घूम कर कहेगी कि देखिए हम तो महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर के आ रहे थे और यही कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने देखिए इस बिल का समर्थन नहीं किया और यह बिल सदन में गिर गया। जगह जगह अब बीजेपी इसको एक कैंपेन के रूप में चलाएगी। जगह जगह उसके नेता जाएंगे, घर घर जाएंगे और इस बात को करेंगे। तो क्या यहां पर विपक्ष से कोई चूक हो गई? क्योंकि जो विपक्ष पहले से ही इस महिला आरक्षण बिल को पास करवा चुका था 33%, तो अब की बार उससे कहीं कोई गलती हो गई? और अगर हो भी गई तो वो कैसे हो गई, मैं उसको बताता हूं आपको। देखिए, लास्ट तक चलते चलते यहां तक कि जब लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा कि 50% आरक्षण दे दीजिए महिलाओं को। तो जब उन्होंने बात की तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़े देर आप रेस्ट के लिए जाइए, नाश्ता करिए, तब तक दूसरा बिल हम लेकर के आ जा रहे हैं बनवा करके, दूसरा ड्राफ्ट, जिसमें हम 50% महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विपक्ष ने सरकार को हरा दिया और हरा करके ऐसा लग रहा था विपक्ष काफी खुश है कि चलो कभी तो पहली बार हमने 10-11 साल में किसी बिल पर सरकार को हराया। लेकिन शायद ये खुशी उनकी चल पाएगी, टिक पाएगी, इसमें थोड़ा सा दो राय है। और दो राय हमने कहा इसलिए है, सर जो विपक्ष था वो इस बात से डरा हुआ था कि सरकार एक के साथ एक पास करवाना चाहती थी। सरकार ये चाहती थी कि नहीं, महिला आरक्षण भी हो जाए, सीटें भी कम न हो और परिसीमन भी हो जाए। अब देखिए, जो परिसीमन वाला मुद्दा हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात थी, विपक्ष जो डर रहा था वो परिसीमन से डर रहा था। हालांकि देखिए, परिसीमन आज नहीं तो कल तो होगा, लेकिन अगर अब परिसीमन होगा, अब अगर सीटों का परिसीमन होगा तो जो जनगणना करवाई जाएगी, विपक्ष बार बार यही कह रहा था कि पहले आप जनगणना करवाइए और फिर परिसीमन करवाइए सीटों का, तो कैसे होगा? जो पुराने फार्मूले थे, क्या पुराने फार्मूले से होगा? और जो डीएमके पार्टी तक ने इस बिल का विरोध किया, तो शायद क्या जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनको जब परिसीमन होगा दोबारा तो नुकसान होगा? श्योर, ये तो होना ही होना है। क्योंकि जो दक्षिण के राज्य हैं कहीं ना कहीं उनकी लोकसभा की सीटें घटेंगी और यह सरकार इसी चतुराई से काम करना चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विपक्ष शायद कहीं चूक गया। आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हम 50% सीटें बढ़ा देते हैं। हालांकि कई नेता विपक्ष के कहते नजर आए कि अब किस फार्मूले के आधार पर आप करेंगे, हम 2011 की जनगणना से चल रहे हैं, तो आखिर किस आधार पर आप 50% सीटें बढ़ा रहे हैं? आधार कोई भी रहा हो, सीटें बढ़ रही थी। हाँ, विपक्ष के मन में जो एक डर था कि सीटें जो परिसीमन होगी, जो नई सीटें निकल करके आएंगी, उसकी बाउंड्री कैसे निर्धारित की जाएगी, कहां किसको लाभ होगा और कहां किसको नुकसान होगा, ये बात थोड़ा सी विपक्ष की चिंता की जरूर थी।
विपक्ष के चिंता की ये बात जरूर थी, लेकिन चलिए जो भी हो, जो भी सीटें निर्धारित होती, आखिर बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाया जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हुआ, बीजेपी की जो सीट थी वो पहले से भी कम हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या परिसीमन का फायदा बीजेपी को मिल पाया? नहीं मिला। तो हो सकता है यहां पर भी अगर सीटें इस कदर बढ़ाई जाती, फिर भी जिसको फायदा मिलना होता उसी को मिलेगा। देखिए, ये पब्लिक है, जब किसी से ऊब जाएगी तो आप लाख जतन कर लो, आप चाहे परिसीमन करवा लो, अपने हिसाब की सीटें बनवा लो, अपने हिसाब से आप कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन पब्लिक अगर आपसे नाराज हो जाएगी तो उस दिन आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, वो चाहे कोई भी हो। आपने उसका हश्र देखा कि जो कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में थी, उसे विपक्ष के नेता बनाने लायक सीट भी नहीं मिली थी। तो आखिर क्यों? आज जो बीजेपी इस तरह से अपने सबाब पर है, आपने देखा कि जो इलेक्शन हुआ था 24 वाला, उसमें उसको बैसाखी की जरूरत पड़ गई। तो यह जनता का पावर था, यह जनता की ताकत थी। सीटें आप कुछ भी करवा लीजिए, परिसीमन में आप कोई भी सीट कैसे भी करवा लीजिए, अब वोटर किसी के बाप की बपौती नहीं है। ज्यादातर वोटर, हालांकि अभी भी कुछ ऐसे वोटर हैं जो अपने हिसाब से चलते, अपनी पार्टियों की, अपनी जातियों के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन फिर भी अब वोटर काफी जागरूक हो चला है। आप चाहे तो इधर से सीट उधर करवा लीजिए, उधर की सीट उधर करवा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एक बात आ रही थी, हालांकि वो तो बात जैसे ये बिल लोकसभा में गिर गया वैसे ही सारा वो बात ही थम गई। ये तो सोशल मीडिया पर एक बात चलने लगी थी और लोग बड़े जोर देकर के कहने लगे थे कि भाई इसमें सरकार की होशियारी देखिए। पहले 543 सांसद थे, उनका खर्चा उठाना पड़ता था, उनको फ्री आना जाना, फ्री खाना, ये भत्ता वो भत्ता, फ्री मोबाइल, पता नहीं कितने रुपए, और सांसद निधि, दुनिया भर का पैसा देश का खर्च हो रहा था। उस एमपी की संख्या बढ़ जाती तो क्या होता है, फिर देश के ऊपर का अतिरिक्त तो बोझ पड़ता है। अब इतने लोगों का खर्चा उठाना पड़ता है। काफी लोगों का ये कहना था कि नहीं, बाकी लोगों के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन इनके लिए इतनी फैसिलिटी है। देश के ऊपर का अतिरिक्त बोझ तो पड़ने वाला ही था, लेकिन शायद सरकार ने यह सोल्यूशन निकाला था बचते बचाते, कि हमने कहा था कि दोनों बातें बन जाए, सीट भी बढ़ जाए, किसी प्रदेश से किसी प्रदेश का टकराव भी ना हो, और महिलाओं के लिए अलग से सीट ला करके आरक्षण भी दे दिया जाए। जबकि हमने कहा था कि आरक्षण महिलाओं को मिलता तो जो पार्टियां थी, जो विपक्ष की पार्टियां थी, उनका कहना था कि नहीं, इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए, पिछड़ी महिलाओं के लिए जगह चाहिए। खैर, ये तो ठीक अपने जगह था, लेकिन अब हमने कहा कि चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। अब कल से पूरे देश में बीजेपी इस पर जगह जगह रैलियां करेगी कि देखिए ये लोग महिला विरोधी हैं। सदन में तो आपने भाषण सुना होगा, सभी वक्ताओं को सुना होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी पिछड़ी के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सभी सीटें आरक्षित करवाना चाहती थी, और बीजेपी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करेगी इस बात को लेकर के कि देखिए ये लोग सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों के लिए इनको सीट चाहिए। और बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोग साथ आए, सभी लोग सहयोग करें और इसको पास करवा दें, और हमने कहा कि शायद सरकार भी इसको लेकर के इतनी गंभीर नहीं थी, पास करवाने को लेकर के इतनी गंभीर नहीं थी। हमने शुरू में कह दिया कि उसको ये लगा कि भाई विपक्ष अगर पास करवा देता है तो ठीक, बल्ले बल्ले, और नहीं करवाता है तो हम तो फिर नारा लगाएंगे ही। और देखिए क्या होता है, फिर मैं अपने अगले किसी विषय पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।